बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस विद फ़हीम में आपको वेलकम कहते हैं। आज हम यूएस हिस्ट्री का पहला लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करने लगे हैं। तो जो टॉपिक हमारे पास है वो है एक्सप्लोरेशन एंड कोलोनाइजेशन। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इसका हिस्टोरिकल मतलब बैकग्राउंड देखते हैं तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि वो कौन से लोग थे जो वहाँ पे जो है वो गए, जो अमेरिका जो है वो दरियाफ्त हुआ उस सरजमीन पे पहले कौन लोग थे जो वहाँ पे गए क्रिस्टोफर कोलंबस से पहले। तो वो अलास्कन्स थे, नॉर्वेजियंस, वाइकिंग्स थे। ठीक है, वो वहाँ पे गए और पलट कर वापस नहीं आए। दुनिया को फिर इनके बारे में 1492 में जाके पता चला। ठीक है जी। जब मतलब लोगों ने जो है मतलब बहरी सफ़र स्टार्ट किए तो इनके फिर आसार जो है लोगों को मिले। इन 15th सेंचुरी फ्रेंच वर एबल टू डिराइव ऑटोमन्स फ्रॉम यूरोप। ठीक है, इसके रिएक्शन में फिर ऑटोमन्स ने क्या किया, उन्होंने जो है वो यूरोपियंस का जो है वो रास्ता बंद कर दिया एशिया की तरफ। तो फिर यूरोपियन किंग्स जो थे इन्होंने फिर जो है वो वेजेस को स्पॉन्सर किया और मुख्तलिफ बहरी रास्तों पे भेजा तिजारत की गर्ज से, और इस मकसद के लिए कि न्यू जगह जो है वो दरियाफ्त होंगी। तो ये जो इरा था मतलब ये 1492 का इरा चल रहा है। ठीक है जी। आगे फिर हम देखते हैं कि 1492 में ग्रेनेडा जो है स्पेन स्पेन जिसे हम कहते हैं, इसका डाउनफॉल जो है वो हुआ। ठीक है। अब किंग फर्डिनेंड एंड क्वीन इज़ाबेला जो थे उनके पास ये सारा मतलब यूँ समझें चार्ज चला गया। ठीक है। उन्होंने जो है फिर वो क्रिस्टोफर कोलंबस को स्पॉन्सर किया और बहरी सफ़र की तरफ भेजा। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो इससे पहले जो है वो बेरोज़गार थे, मतलब अक्सर जो है उनको उनके अपने ही रूल्स की वजह से उनको मतलब इन नाकामी उनका सामना रहता था। उनके मतलब कुछ टफ रूल्स थे। ठीक है, वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। 17 साल की उम्र में जो है ये अपने प्रोफ़ेशन में माहिर हो चुके थे। कार्टोग्राफ़ी में ये एक्सपर्ट थे। इनके रूल्स क्या थे जिनकी वजह से इनको परेशानी का सामना रहता था? वो ये थे कि उस दौर में ये तरीक़ाकार होता था कि जो भी बंदा मतलब बहरी सफ़र पे निकलता था, तो जो शिप वो यूज़ कर रहा होता था, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती थी। लेकिन मिस्टर क्रिस्टोफर कोलंबस ने ये कहा कि जो मैं शिप जो है यूज़ करूँगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी नहीं होगी, और दूसरी बात ये कि जो लैंड भी मैं दरियाफ़्त करूँगा, उस पे मुझे रूल करने का मौका दिया जाए। ठीक है। लेकिन जो वहाँ पे मतलब रिवाज चल रहे थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, वो ये थे कि जिसका स्पॉन्सर किया हुआ बंदा लैंड दरियाफ्त करता था, जो पीछे जो किंग होता था, जो उसको फंड कर रहा होता था, तो वो लैंड उसके नाम से जो है वो मंसूब होती थी और उसकी कस्टडी में होती थी। लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस के ये रूल्स थे। इसको आखिरकार मतलब स्पॉन्सर कर लिया गया किंग फर्डिनेंड एंड क्वीन इज़ाबेला की तरफ से, और ये बंदा 3 जहाज़ों के काफ़िले के साथ है जो वो निकला। ठीक है। जो पेरेंट शिप इन्होंने यूज़ किया उसको हम सांता मरिया कहते हैं, जिसको हम सेंट मैरी भी कहते हैं। ठीक है जी। तो इन्होंने जो है इस कॉन्टिनेंट के कोई 4 ट्रिप किए। कब-कब किए? 1492, 1493, 1498 एंड 1502 मतलब 1502 में। ठीक है जी। तो इन्होंने जो है ये ट्रिप किए और इन्होंने पूरा कॉन्टिनेंट जो है वो दरियाफ्त किया। ठीक है, इसमें कौन-कौन से एरियाज़ आ गए? कोस्टा रिका आया, पोर्टो रिको आया, सेंट लूसिया, ब्राज़ील, और ये जो है पूरा इन्होंने कॉन्टिनेंट जो है वो डिस्कवर किया। ठीक है, अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि कौन से वो नेटिव थे मतलब जो वहाँ पे रह रहे थे? उनमें जी एज़टेक्स थे, इनकास थे, मायास थे और रेड इंडियंस थे। ठीक है जी। एज़टेक्स जो थे ये बहुत ही मतलब इनका जो रूल्स थे वो बड़े सख्त थे। ये लोग नौजवानों को जो है उनको ज़िबह करके इनके जो दिल हैं वो अपने देवताओं को पेश करते थे उनकी खुशी के लिए। ठीक है। ये कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांस नेशन नहीं थी। ठीक है। इनके मुकाबले में जो इनकास थे उनको इंजीनियर नेशन कहा जाता है। उस दौर में उनको आइडिया था डैम्स बनाने का, सड़कें बनाने का, और ये जो है कुछ एक्सपर्ट थे। ठीक है जी। आगे जो मायास थे वो सेकुलर्स के मुकाबले में नहीं थे टेक्नोलॉजी में एडवांस। ठीक हो गया। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि सेकुलर्स कौन थे? ये वो लोग थे जो यूरोप से मूव ऑन करके अमेरिका की तरफ आए हुए थे। ठीक है जी, इनको हम सेकुलर कहते हैं। रेड इंडियंस जो थे इनकी लड़ाइयाँ चल रही थी 1492 से 1830 तक।
ठीक है जी। अब ये एरिया दरियाफ्त तो हो गया, ठीक है। अब इसको कहा क्या गया स्टार्टिंग में? इसको न्यू लैंड कहा गया, गोल्डन लैंड कहा गया और स्ट्रेंज लैंड कहा गया, ठीक है। और अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये अमेरिका फिर कब जाके बना? तो ये फिर बाद की हिस्ट्री है। इनके बाद एक मतलब इटालियन वेजेस जो हैं वो आते हैं। उन्होंने फिर अपना एक मैप भी पब्लिश किया 1507 में, 1507 में, ठीक है। उनका नेम अमेरिगो वेस्पुची साहब था। साहब तो मैं मतलब एक अदब के उसमें कह रहा हूँ, ठीक है। अमेरिगो वेस्पुची ने जो है वो 1507 में जो है वो अपना मैप जो है इस कॉन्टिनेंट का पब्लिश किया जर्मन में, ठीक है। तो ये फिर मुख्तलिफ लैंग्वेज से होता होता फिर ये मतलब अमेरिकानो, फिर इंग्लिश में इंड में ये नेम यूज होता होता फिर अमेरिका जो है वो जाके कहलाया, ठीक है जी। तो अब ये जो लोग थे, अब किंग फर्डिनेंड एंड क्वीन इजाबेला जो थी, ये मतलब इनका ताल्लुक स्पेन एंड फ्रांस से था, ठीक है। अमेरिगो वेस्पुची जो था ये इटालियन था, क्रिस्टोफर कोलंबस जो था ये पुर्तगीज था। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि फिर ये मतलब ब्रिटिश जो है वो कब आए यहाँ पे? तो वो फिर जो है 5 years डाउन द लाइन, मतलब 1497 में फिर वो जो है वो आए फिर। तो इनमें जो है वो जॉन केबॉट उनका नेम आता है, ठीक है। इस तरह फिर लोग वहाँ पे पहुँचे। तो ये एक अनएक्सप्लोर्ड लैंड थी, मतलब बहुत वसी एरिया यहाँ पे था, ठीक है। लोगों ने आके यहाँ पे फिर आबाद किया, मुख्तलिफ लोग यहाँ पे आके रहे, फ्रेंच आए, डच आए, ठीक है जी। और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, इटालियन आए, तो उन्होंने यहाँ आके आबादकारी की और वहाँ पे आके रहे। फिर यहाँ पे जो है यूनियन जैक का मतलब ज़िक्र आता है। ये बेसिकली ब्रिटिश फ्लैग था, ठीक है, इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कौमें, बहुत सारे लोग रह रहे थे, ठीक है। तो ये जगह फिर जो है मतलब इसको मेल्टिंग पॉट भी कहा गया, नेशन ऑफ नेशन भी कहा गया। तो मुख्तलिफ नेम्स से जो है वो इसको कहा गया। आगे फिर कॉलोनाइजेशन का मतलब वो सिलसिला आता है। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ कॉलोनाइजेशन को देखते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिस्ट्री की तरह मतलब आपको बताऊँ कि आपके माइंड में जो है वो एक स्टोरी डेवलप हो जाए। इस तरह आपको अंडरस्टैंड करना जो है वो ईज़ी रहेगा। अब कॉलोनाइजेशन की टाइप्स पे आते हैं। इनमें जो है वो रॉयल कॉलोनीज़, ठीक है जी, प्रोप्राइटरी कॉलोनीज़ एंड चार्टर्ड कॉलोनीज़ आ जाती हैं। सबसे पहले हम रॉयल कॉलोनीज़ को देखते हैं कि ये क्या है, क्या थी, ठीक है। ये वो कॉलोनीज़ थी जहाँ पे किंग्स ने जो है वो अपने नीचे गवर्नर्स मतलब लगाए हुए थे। वो नीचे सारे कवानीन हैंडल कर रहे थे, टैक्सेस जो इम्पोज़ हो रहे थे, वो सारी चीज़ें जो है वो अपने किंग्स को कन्वे किए जा रहे थे, ठीक है? इस तरह से ये मामलात देख रहे थे। प्रोप्राइटरी कॉलोनीज़ जो थी, ये बेसिकली वो कॉलोनीज़ थी जो लोगों को किंग्स की तरफ से अलॉट की गई थी, ठीक है? अब जैसे पेंसिल्वेनिया का ज़िक्र आता है कि ये जो थी विलियम पेन के मतलब जो थे फादर थे, ठीक है जी। उनका जो था मतलब उन्होंने किंग से कर्ज़े में जो है वो मतलब उनके कब्ज़े में ये आई थी, उनके हैंडओवर की गई थी, ठीक है। आगे चार्टर्ड कॉलोनीज़ जो होती हैं वो मतलब ग्रुप्स में उनको देखा जाता है, सोसाइटीज़ वहाँ पे आई, ठीक बनी, ठीक है। माइनिंग वहाँ पे अच्छी थी, ट्रेडिंग वहाँ पे अच्छी थी, ठीक है। तो ये सिलसिला जो था। आगे फिर आता है कि मतलब पहली जो मतलब ट्राई थी कॉलोनाइज़ेशन की, ठीक है जी, वो कब की गई? वो आपकी की गई जी 1585 में, ठीक है। 1585 में फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो की गई, ठीक है जी। तो यहाँ पे फिर आपके जो मतलब वो थे रेली, वाल्टर रेली की फोर्सेस ने जो है यहाँ पे चढ़ाई करने की कोशिश की, ठीक है, कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन रेड इंडियंस ने उनके साथ फाइट किया और उनका जो है ये मंसूबा नाकाम बनाया, ठीक है। 1607 में जो है पहली जो सक्सेसफुल अटेम्प्ट थी कॉलोनाइजेशन की वो की गई और इस एरिया को जो है वो जेम्स टाउन का नेम दिया गया, ठीक है जी। तो जॉन स्मिथ मतलब के नेम से भी इसको मतलब मंसूब किया गया, ठीक है, उस किंग के नेम से। और 1651 में 1651 में ये सारी कॉलोनीज जो थी वो इंग्लैंड के कब्जे में चली गई, ठीक हो गया। आगे फिर हम देखते हैं कि आगे चल के मतलब ये कॉलोनी उनके कब्जे में तो चली गई, ठीक है। आगे हम देखते हैं काजेज ऑफ एक्सप्लोरेशन को देखते हैं, ठीक हो गया। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल 3 G's को डिस्कस करते हैं। अब बेसिकली 3 G's है क्या? इसमें हम गॉड, गोल्ड एंड ग्लोरी को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गॉड को देखते हैं। गॉड असल में किस पर्सपेक्टिव में लिया जाता था? वहाँ पे जो सेकुलर्स थे वो अपने आप को जो है वो
मतलब सबसे बालातर समझते थे। ठीक है, उन्होंने अपने मजहब की जो है उनको उन्होंने ये समझा कि हम सबसे आला हैं, हमारा मजहब भी सबसे आला है। उन्होंने फिर अपने मजहब को क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना शुरू किया और इस तरह से जो है उन्होंने अपने दीन की जो है वो तबलीग को आगे बढ़ाया। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है गोल्ड। गोल्ड को हम वेल्थ के प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं कि वहाँ पे जो है ज़मीन बहुत ज़रखेज़ थी। ठीक है, लोगों ने फिर वहाँ पे फसलें उगाना शुरू की, कैश क्रॉप्स वहाँ पे उगाई गई। ठीक है, तो इस तरह से फिर उनको सेल आउट करके ज़र मुबादला जो है वो कमाया गया। इनमें जो है वो शुगर केन, क्रॉप्स, टोबैको और डिफरेंट किस्म की जो है वो फसलें उगाई गई। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारे पास ग्लोरी आता है। ग्लोरी बेसिकली जो है वो हम अजमत के उसमें देखते होते हैं। उस दौर में ये रूल था कि जिस किंग के अंडर जो है जितनी कॉलोनीज होती थी उसको उतनी इज्जत की निगाह से जो है वो देखा जाता था। तो उन्होंने फिर इस तरह किंग्स ने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज जो हैं वो बनाई। तो मतलब इस पर्सपेक्टिव में हम ग्लोरी को देखते हैं। ठीक है जी। आगे फिर हम चल के डिस्कस करते हैं कि हमारे पास रिलीजियस परसिक्यूशन आता है। ठीक है, उसमें क्या था, उस दौर में जो कैथोलिक्स थे उनके ऊपर उनके अगेंस्ट जो है वो आवाज़ें उठना शुरू हुई। ठीक है, किंग मार्टिन लूथर जो थे वो भी फिर प्रोटेस्टेंट्स की उसमें फेवर में आए, जो लोग एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने फिर बाइबल के इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवा के वो भी लोगों में फ्री तकसीम करवाई। तो वहाँ से जब पता चला कि ये जो मतलब चर्च से लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, जो दीनी मालूमात दी जा रही हैं, उनमें काफ़ी मिस्टेक्स हैं। उस दौर में कोई राउंड अबाउट 95 मिस्टेक्स जो है वो फाइंड आउट की गई। तो इस तरह से जो है वो उनके खिलाफ जो है वो एहतजाज चला। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्प्रूवमेंट इन सी फेयरिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, उस दौर में ये टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। कैंपस जो है वो इन्वेंट हो चुका था, समंदर में डूबने का ख़तरा जो है वो ख़त्म हो गया था, गन पाउडर पे काम हो रहा था, बहुत सी चीज़ें इन्वेंट हुई। अपना दूसरा जो है हमारे पास जो नेवी है उन्हों उसने जो है जदीद टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू किया। स्पेनिश के मुकाबले में उन्होंने स्विफ्टर शिप बनाए, जो कि बहुत ही कम वक्त में ज़्यादा फासला तय करते थे और मतलब काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी जो है ये बनाई गई। आगे फिर आ जाता है मतलब हार्ड पनिशमेंट इन यूरोप। यूरोप में ये रूल था कि छोटी-छोटी गलतियों पे जो है वो लोगों को बड़ी-बड़ी सज़ाएँ दी जाती थी। ठीक है? तो फिर लोगों ने वहाँ से फिर क्या किया, मूव ऑन करना शुरू किया अमेरिका की तरफ। ठीक है जी? तो इस तरह से ये सिलसिला जो है वो आगे कंटिन्यू हुआ। ठीक है? 1607 से 1775 तक ये अमेरिकन रेवोल्यूशन एरा कहलाता है। ठीक है? फिर 1775 से 1783 जो है ये बेसिक मतलब एक्चुअल वार एरा जो है ये कहलाता है। काजेज़ क्या थी जी इस मतलब वार की? मतलब मुख्तलिफ जो रिएक्शंस आए उनको हम देखते हैं कि उनकी वजह क्या थी। ठीक है? बेसिकली उनकी वजह ये थी कि इकॉनमी के ऊपर जो है सख्त किस्म के कवानीन बना दिए गए। अमेरिकन्स जो थे मेहनत उनकी थी, चीज़ें उनकी होती थी, लेकिन फ़ायदा यूरोप को हो रहा था। इस तरह के कुछ सख्त कवानीन बनाए गए। और दूसरा जो ये था कि वहाँ पे स्टार्टिंग में जो लोग आके अमेरिका में रहे थे, ठीक है? उनको तो प्यार था अपने मतलब जहाँ से वो गए थे, यूरोप से प्यार था, उनके किंग्स से प्यार था, ठीक है? लेकिन जैसे-जैसे ये जनरेशन आगे बढ़ी, तो जब ये चौथी मतलब जनरेशन, 4th जनरेशन जब आई, तो क्योंकि वो पैदावार ही अमेरिका की थी, वहाँ पे वो लोग पले-बढ़े, तो उनको मतलब एक मोहब्बत जो थी वो अपनी लैंड से थी। और उनको जो है वो मतलब अपनी ही मतलब हुकूक जो है वो अमेरिका में ही नज़र आते थे और उनकी कोशिश थी कि जो भी बेनिफिट्स हैं वो अमेरिका को ही पहुँचाए जाएँ। तो फिर उन्होंने जो यूरोपियन लॉज़ थे उनके खिलाफ फिर जो है उन्होंने एहतजाज स्टार्ट किए, ठीक है? वो अमेरिका के हक में फिर जो है वो खड़े हुए, ठीक है? आगे फिर एनलाइटनमेंट मेंट एरा आता है जी, उनमें हम फिर 5 फिलॉसफर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉन लॉक थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो मतलब उनको हाइलाइट किया कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है लोगों के राइट्स की, लोगों की लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए, इस तरह की चीज़ें जो है उन्होंने नॉमिनेट की। ठीक है जी? आगे फिर रोसो साहब का आ जाता है। ये जो थे इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अवाम ही हुक्मरान है, यही कवानीन बनाते हैं और यही जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है? ये इनका बेसिकली इनका जो पर्सपेक्टिव था वो ये था। अच्छा, आगे फिर मोंटेस्को आ जाते हैं। उनका जो मतलब उन्होंने जो अपना एक मतलब मोटिव दिया वो ये था, उन्होंने जो अपना एक मतलब
अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो दिया वो उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर पे बात की। ठीक है, उन्होंने कहा कि इदारों को अपनी जुरिस्डिक्शन में रह के जो है वो वर्क करना चाहिए, जुडिशरी अपनी हदूद में रह के काम करे, लेजिस्लेचर अपनी हदूद में रह के काम करे, एग्जेक्टिव जो है वो अपनी बाउंड्रीज में रह के काम करे। ठीक है, आगे फिर थॉमस पेन आ जाते हैं 1775 में। इन्होंने फिर कॉमन सेंस के ऊपर जो है वो बुकलेट्स लिखे। ठीक है, एक साल में इनकी कोई 5 लाख कॉपीज जो है वो सेल आउट हुई। और इन्होंने मुनार्की के खिलाफ जो है वो बात की कि मुनार्की बेसिकली लोगों की इंसल्ट है, एक ही खानदान जो है वो मुसल्लत होता है लोगों के ऊपर, तो ये इस तरह जो है वो नहीं होना चाहिए। आगे फिर जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन आ जाते हैं। उन्होंने फिर डेसिम कॉन्सेप्ट पे बात की। उनके मुताबिक ये था कि अल्लाह ताला ने मतलब खुदा की ज़ात ने लोगों को इस दुनिया में बना के आज़ाद छोड़ा हुआ है, तो लोग जिस तरह की चीज़ें करते हैं वही पाते हैं, जो वो स्ट्रगल करते हैं उनको उसी चीज़ का सिला दिया जाता है। आगे फिर उन्होंने बात की कि लोगों को जो है वो यूनाइट हो जाना चाहिए फॉरेन पॉलिसी के लिए, लोगों को यूनाइट हो जाना चाहिए अपने डिफेंस के लिए। ठीक है जी, ये फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। तो मैंने कोशिश की है कि इसको स्टोरी की फॉर्म में आप तक पहुँचाऊँ, जितना सिंपल से सिंपल हो सकता था, मैंने इसको डिस्कस करने की कोशिश की है उस अंदाज़ में। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।